अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो शह सुर्खियों की जीनत बने ही रहते हैं और ख़ास तौर पर पाक भारत जंग बंदी में उनका जो किरदार रहा, हर ज़ुबान पर उनका नाम आम था। लेकिन इसराइल और ईरान की जो जंगी सूरत हाल ही उसमें इब्तिदा में उनके किरदार को मनफी और जंग बंदी के बाद मुस्बत तरीके से देखा गया। लेकिन कराची के एक शहरी हैं जिन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाने के लिए अदालत से रुजू किया है। आखिर क्या दरख्वास्त दी है कोर्ट में, उसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर जाफ़र अब्बास जाफ़री साहब। बताइएगा कि दरख्वास्त गुजार ने क्या एप्लीकेशन दी है कोर्ट में। अमरीकी सदर तो दुनिया में इस वक्त ताकतवर तरीन शख्सियत माने जाते हैं। अच्छा, जमशेद अली ख्वाजा वो भी वकील हैं, वो हैं पिटिशनर और मैं हूं उनका कौंसिल। जमशेद अली ख्वाजा मेरे क्लाइंट का मौक़िफ़ ये है कि जिस तरह पूरी दुनिया का अमन ईरानी जोहरी साइट्स पे B-2 बम्बार्स के ज़रिए एयर स्ट्राइक के बाद एक पैनिक क्रिएट हुई और पूरी दुनिया का अमन दाव पे लग गया, इसी तरह पाकिस्तान के 20-25 करोड़ अवाम भी इससे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ये हमारी वो पिली है जिसकी वजह से हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट की कोर्ट से रुजू किया और अंडर सेक्शन 22A हमने ये अपनी एप्लीकेशन पिटिशन बाकायदा फ़ाइल की, जिसकी कल हेयरिंग है 1 जुलाई को। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम समेत, हमसे मुराद हमारे मौक्किल, वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तमाम शहरी पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम वो इससे मुतासिर हुई है। अगर जौहरी हथियार वहाँ मौजूद होते, जो कि नहीं थे बकौल US प्रेसिडेंट जो हमारा नामज़द मुलजिम है, तो उसने ये हरकत क्यों की। हमने अदालत से इस्तदुआ की है कि डाक्स थाने में हमारा 154 का बयान रिकॉर्ड किया जाए, बाकायदा FIR दर्ज की जाए और जो मुजव्विज़ा मुलजिम प्रोपोज्ड एक्यूज़ है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसको गिरफ़्तार करें और अदालत में पेश करें। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि इस तरह की दरख्वास्त, क्योंकि इसकी नौइयत काफ़ी मुख्तलिफ है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है और क्या इस तरह की दरख्वास्तें इससे पहले भी अदालत तक पहुँची हैं? देखिए, ये पाकिस्तान में एक नहीं पूरी दुनिया में ये परसेप्शन है कि इम्यूनिटी हासिल होती है मुख्तलिफ़ ममालिक के सदूर को, वज़ीर आज़म को। हमने डॉक्स थाने का इंतखाब यूँ किया कि अमेरिकन कौंसलेट जनरल यहाँ मौजूद है, सुदूद में आता है। नंबर 2, हमने उनको भी दरख्वास्तें भेजी हैं, एडिशनल IG SSP वेस्ट और मुतल्लिक़ा थाने के SHO को भी। लेकिन जब उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, क़ानूनी एक्शन नहीं हुआ, तो मजबूरन हमने अदालत से रुजू किया। पूरी दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं। मैं सिर्फ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की या इंटरनेशनल किसी अदालत की ऐसी बात नहीं करूँगा कि वहाँ से प्रॉपर वारंट जारी होते हैं। नहीं, मुख्तलिफ़ अदालतों में भी, अमेरिका में भी ऐसा मिसालें मौजूद हैं, बरतानिया, फ्रांस, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ में भी, जहाँ से बाकायदा FIR दर्ज होती हैं बराह रास्त भी और अदालती अहकामात के ज़रिए भी, और मुलज़िमान के रेड वारंट जारी किए जाते हैं। फिर इंटरनेशनल जो पुलिस है, इंटरपोल के ज़रिए वो कम्युनिकेट करती है और मुलजिम को मुतल्लिक़ा अदालत में पेश की जाती है, या तो वो गिरफ़्तार होकर पेश हो या उसको अपनी बेल कराए, बेल बिफोर अरेस्ट कराए। तो यही हमारा मौक़िफ़ है कि कोई क़ानून की डोनाल्ड ट्रंप के लिए अलग नहीं है। एक इंटरनेशनल लॉ है, उसने जेनेवा कन्वेंशन की ख़िलाफ़ वर्जी की है, इंटरनेशनल लॉज को वायलेट किया है। दैट्स वाई वी ट्रीटेड हिम एज अ प्रोपोज्ड एक्यूज्ड। कोई भी शहरी 154 का बयान रिकॉर्ड कर सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन साबित करेगी कि आया वो मुलजिम जो है उसने जुर्म किया है या नहीं किया है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, जैसा आपने बताया, दरख्वास्त लगी है, क्या अमरीकी किसी हुकाम ने या कोई अदालती पैरवी के लिए जो पोस्ट पार्टी है वो रुजू किया है अभी तक या नहीं? इसमें ऐसा है कि मेरे मौक्किल का ये कहना है कि उन्हें इसके बाद व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए लोकल और इंटरनेशनल नंबर से संगीन नताइज की पिटिशन वापस लेने की धमकियां मौसूल हो रही हैं, जिसकी प्रॉपर हमने कंप्लेन भी कर रखी है और मैं इंशाल्लाह कल स्टेटमेंट के साथ मुतल्लिक़ा अदालत में भी जमा कराऊंगा। ये स्टेटमेंट तो हरासा करने की कोशिश की जा रही है। अब वो कौन है, ये भी एक, इसके लिए फिर 154 का बयान होगा। देखिए, एक चीज़ होती है इंक्वायरी, एक चीज़ होती है इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में उमूमन FIR के इंदराज के बाद होती है। उसके बाद अगर केस सही साबित होता है वो चालान हो जाता है, नहीं है तो ABC में चालान पेश किया जाता है। तो जाहिर है मुझ समेत
खैर वकील का तो काम ही है ख़तरात से लड़ना। अलबत्ता मुझे इस बात का दुख है कि वो मुझसे बात करें, आके अपने वकीलों के ज़रिए अदालत में बात करें कि केस की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात करें, प्रोपोज्ड एक्यूज़ की तरफ से आएँ, आर्गूमेंट्स करें, बजाय इसके कि घटिया और ऊँची हथकंडे जिस तरह के नामज़द मुलजिम डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाए और जो हमेशा दिखाते रहा है, एक जोकर से ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो इसकी वजह से एक किसी की मज़ेका खेजियों को हम गैर संजीदा नहीं ले सकते। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर जाफ़र अब्बास जाफ़री, जो कि दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, जिन्होंने बताया कि जो कराची की डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की अदालत है उससे दरख्वास्त पर परसुवेंस का आगाज़ हो चुका है और कल जो है उस पर बाकायदा उसकी अपीयरेंस होगी और हेयरिंग होगी, जिसके बाद ही इस बात का तयन हो सकेगा कि आगे इस दरख्वास्त का होने क्या जा रहा है।